नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं वेदों की आवाज और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद रोचक और अद्भुत कहानी भगवान शिव के जन्म से जुड़ी। भगवान शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, त्रिलोक के आदि और अंत के देवता माने जाते हैं। उनके आगे सभी शक्तियां नतमस्तक हो जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? उनकी माता पिता कौन थे? उन्हें किसने शिक्षा दी और उन्होंने किसे शिक्षा दी? यदि आपके मन में भी ये सवाल उठे हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे, क्योंकि हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। आज सबसे पहले हम आपको भगवान शिव के जन्म से जुड़ी पहली कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि विष्णु पुराण में बताई गई है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि भगवान शिव का जन्म विष्णु के माथे से निकली रोशनी से हुआ था। भगवान ब्रह्मा को एक कमल के फूल पर बैठकर उत्पन्न होते हुए बताया गया है, लेकिन भगवान विष्णु के जन्म के बारे में शिव पुराण में कहा गया है कि एक बार भगवान शिव अपने घुटनों को रगड़ रहे थे और उनके घुटनों से निकले मेल से भगवान विष्णु का जन्म हुआ। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो विष्णु पुराण और शिव पुराण एक दूसरे से पूरी तरह अलग है। इस कहानी के अलावा भगवान शिव के जन्म की एक और पौराणिक कहानी बहुत लोकप्रिय है। शायद आपने इसे बड़ों से सुना हो, लेकिन अगर नहीं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बार भगवान विष्णु और परम ब्रह्मा जी के बीच इस बात पर बहस हो गई कि इस संसार में सबसे महान कौन है। और जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा इस बारे में बहस कर रहे थे तो महादेव उनके बीच एक जलते हुए स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। दोस्तों, दोनों इस रहस्य को समझ नहीं सके और फिर अचानक एक आवाज आई जिसने कहा कि जो कोई भी इस स्तंभ का अंत पाएगा वही सबसे महान कहलाएगा। यह सुनते ही भगवान ब्रह्मा ने पक्षी का रूप धारण किया और स्तंभ के शीर्ष को खोजने के लिए निकल पड़े, जबकि भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और स्तंभ के अंत को खोजने के लिए निकल पड़े। लंबे समय तक खोज के बाद उनमें से कोई भी स्तंभ का अंत नहीं खोज सका और दोनों ने सब कुछ करने के बाद वापस आ गए। तब भगवान शिव अपने असली रूप में आए और फिर भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया कि महादेव उनमें सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ है। इस दुनिया में कोई भी शक्ति उनसे बड़ी नहीं है। शिव पुराण में वर्णित स्तंभ दिखाता है कि न तो भगवान शिव का कोई आरंभ है और न ही कोई अंत है, और यही कारण है कि भगवान शिव को स्वयंभू कहा जाता है, यानी भगवान शिव का कोई अंत नहीं है, वे अमर है। अब हम भगवान शिव से जुड़े एक और प्रसिद्ध विषय की बात करते हैं। क्या भगवान ब्रह्मा भगवान शिव के पिता है? हाँ, यह कहानी लोगों में काफी प्रसिद्ध है। तो आइए बताते हैं कि भगवान शिव ब्रह्मपुत्र के रूप में कैसे उत्पन्न हुए। इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है जिसके अनुसार जब पृथ्वी, आकाश या पूरा ब्रह्मांड जल में डूबा हुआ था, तब इस दुनिया में भगवान विष्णु के अलावा कोई भी देवता या प्राणी नहीं था। तब केवल विष्णु जल पर अपने शेषनाग के साथ दिखाई देते थे, जिसके बाद उनके नाभि से एक कमल के तने पर भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। और जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु इस ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे थे, तब भगवान शिव प्रकट हुए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिसके कारण भगवान शिव क्रोधित हो गए और उनकी क्रोध के कारण भगवान विष्णु ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी और ब्रह्मा जी को भगवान शिव की याद दिलाई। जिसके बाद भगवान ब्रह्मा ने अपनी गलती को समझते हुए भगवान शिव से माफी मांगी और उन्हें पुत्र के रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद मांगा, जिसके कारण भगवान शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें आशीर्वाद दिया। लेकिन इसके बाद जब भगवान ब्रह्मा इस संसार को बनाने लगे तो उन्हें एक बच्चे की आवश्यकता थी, और तब उन्होंने भगवान शिव के आशीर्वाद की याद की, जिसके लिए भगवान ब्रह्मा ने तपस्या की और एक बच्चे के रूप में भगवान शिव उनकी गोद में प्रकट हुए। हम आपको बता दें कि यह भगवान शिव का एकमात्र बाल रूप है। जब भगवान ब्रह्मा ने उनके रोने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका कोई नाम नहीं है। तब भगवान ब्रह्मा ने शिव का नाम रुद्र रखा, जिसका अर्थ है जो रोता है। लेकिन इसके बावजूद भगवान शिव चुप नहीं हुए। इस प्रकार भगवान शिव को चुप कराने के लिए भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव को 108 नाम दिए, जैसे रुद्र, सर्वभाव, उग्र, भीम, पशुपतिनाथ और महादेव। पुराण के अनुसार
उनके ये नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। इसके बाद श्रीमद् देवी महापुराण आता है। श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान शिव की माता पिता के बारे में बताया गया है। श्रीमद् देवी महापुराण के अनुसार एक बार भगवान नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, किसी इस ब्रह्मांड को किसने बनाया और भगवान विष्णु शिव को भी किसने बनाया और आपके माता पिता कौन है? तब भगवान ब्रह्मा जी ने नारद को त्रिदेवों के जन्म के बारे में बताया। जो उन्होंने बताया वह वाकई चौंकाने वाला था। वास्तव में उन्होंने कहा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश देवी दुर्गा शिव के मिलन से उत्पन्न हुए थे। यानी प्रकृति के रूप में दुर्गा हम तीनों की माता है और ब्रह्मा यानी कल शिव हमेशा हमारे पिता है। इसके साथ ही श्रीमद् देवी महापुराण में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच लड़ाई की भी एक कहानी है, जिसके अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच लड़ाई हुई और उनके बीच बहस हुई। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मैंने इस ब्रह्मांड को बनाया है और मैं लोगों का पिता हूं। इसके जवाब में भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं आपका पिता हूं क्योंकि आप मेरे नाभि से उत्पन्न कमल से जन्मे हैं। और धीरे धीरे यह बहस बढ़ गई। दोस्तों, इसके बाद इन दोनों के झगड़े को सुनकर सदाशिव वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि बेटो, मैंने तुम्हें इस संसार को बनाने और उसे प्रबंधित करने का काम दिया है। इसी तरह मैंने शंकर रुद्र को विनाश और तिर्गति का काम दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरे 5 मुख हैं। एक मुख से आह्वान, दूसरे मुख से वाक, तीसरे मुख से बिंदु, चौथे मुख से शब्द और 5वें मुख से ध्वनि उत्पन्न हुई है। इन्हें एक साथ मिलाने पर एक अक्षर AUM बनता है, जिसे आज हम सभी भगवान शिव का मूल मंत्र मानते हैं। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों समझ गए कि इस संसार में भगवान शिव से अधिक शक्तिशाली कुछ नहीं है और दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और चले गए। दोस्तों, हम आपको भगवान शिव के जन्म से जुड़ी एक और कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि एक प्रसिद्ध शिव पुराण है। पुराण के अनुसार भगवान शिव को स्वयंभू माना जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान शिव स्वयं उत्पन्न हुए थे। यानी इससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि भगवान शिव की न तो कोई माता है और न ही पिता। इसलिए भगवान शिव पंच तत्वों से परे है, जिसके कारण मृत्यु भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और उनकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। दोस्तों, अब आपने भगवान शिव के बारे में इतनी बातें जान ली। क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने किससे शिक्षा प्राप्त की और उनके गुरु कौन थे? हम शायद ही इसका उत्तर जानते हो, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें बता दे कि भगवान शिव स्वयं इस संसार के गुरु हैं। उन्हें इस संसार में गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत करने वाला माना जाता है। लेकिन अगर सवाल उठता है कि भगवान शिव किसके गुरु थे, तो आपको पता होना चाहिए कि हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जी और शिव जी इस संसार के पहले गुरु माने जाते हैं। भगवान ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को शिक्षा दी, जबकि भगवान शिव ने अपनी शिक्षा केवल 60 शिष्यों को दी, जिन्हें आज हम सप्तर्षि के रूप में जानते हैं। भगवान शिव स्वयं इस संसार के महानतम गुरु हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोचक तथ्य भगवान शिव के जन्म और उनके गुरु होने के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और हमारे चैनल वेदों की आवाज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सहभागिता हमें और भी प्रेरित करती है। धन्यवाद।